अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ख़बर आप लोगों ने कल से सुन रहे हैं, और वो है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उसके बारे में। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी अपडेट पाकिस्तान से, और वो अपडेट ये है कि कल हुकूमत पाकिस्तान यानी जो वफाकी हुकूमत है उसके जो मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, मिस्टर शफ़क़त महमूद, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि पाकिस्तान में तमाम तालीमी इदारे जिनमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं, हुकूमती और प्राइवेट, ना सिर्फ ये इदारे बल्कि जो ट्यूशन सेंटर्स हैं उनको भी कल 26 नवंबर जो है उसे बंद किया जा रहा है, और इनको बंद किया जाएगा 10 जनवरी तक, और इसमें शामिल होंगी सर्दियों की छुट्टियां भी। अगरचे पूरे मुल्क में ये 26 नवंबर से नाफिजुल अमल हो जाएगा, लेकिन जो सिंध की हुकूमत है उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो जो प्राइमरी स्कूल्स हैं सिर्फ उनको तो वो बंद करेंगे, लेकिन जो 6th क्लास से लेके ऊपर के तमाम इदारे हैं उनको खुला रखा जाएगा। और जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने ये फ़ैसला इसलिए किया है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान में अब हर गुज़रते दिन के साथ जो केसेस की तादाद है वो बढ़ती जा रही है, और क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और ट्यूशन सेंटर्स में गैदरिंग्स होती है, तो हुकूमत का ये ख्याल है कि उनके इस कदम से काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है केसेस को रोकने में। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को अभी अपडेट करता हूं कि जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है जो उन्होंने तैयार कर रहे थे एस्ट्राजेनेका, जो बरतानवी और स्वीडिश एक फार्मास्यूटिकल और बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसकी मदद से, उसकी फंडिंग से और उसके साथ मिल के, तो उन्होंने बहुत अहम अनाउंसमेंट की है। उन्होंने अपना जो इब्तदाई डाटा है, जो फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल थे, उनका जो इंटरम डाटा जिसको हम कहते हैं उसके बारे में बताया है, और इसमें शामिल थे 20,000 अफराद, जिनमें से तकरीबन 10,000 थे बरतानिया में और 10,000 थे ब्राज़ील में। तो उसके बारे में उन्होंने अपडेट किया है, और वो अपडेट ये है कि उनकी वैक्सीन ऑन एवरेज इफ़ेक्टिव है। जब मैं ऑन एवरेज कहता हूं तो उन्होंने इस डाटा को 2 हिस्सों में अलग-अलग भी बताया है, और उसके अलावा उन्होंने इसको कलेक्टिवली बताया है मजमूई तौर पे भी। जो अगर हम इसको देखें कि एक उनका ग्रुप था जिसमें 3,000 लोग थे, यानी 20,000 का जो इन्होंने डाटा दिया है, तो 3,000 वो लोग थे जिनको पहले लगी आधी डोज़ वैक्सीन की, और 1 महीने के वक्फे से लगी उनको पूरी डोज़ वैक्सीन की। तो जिसके रिज़ल्ट ने ये बताया कि उसमें कम से कम जो 90% लोग थे उनको वो महफूज रहे कोरोना वायरस की वबा से, और उनको कोविड की इन्फेक्शन नहीं हुई बनिस्बत उन लोगों के कि जिनको ये वैक्सीन नहीं लगी थी बल्कि उनको प्लेसिबो लगा था। और दोस्तों ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन के ट्रायल थे, इसमें जो प्लेसिबो था वो मेनिंजाइटिस की वैक्सीन थी जो रूटीन में पहले भी इस्तेमाल होती है। और इसके साथ साथ जो दूसरा ग्रुप था 20,000 में से, यानी 3,000 के अलावा, उनको जो 0 डे पे लगी थी वो भी पूरी डोज़ लगी थी, और जो 1 महीने के बाद सेकंड डोज़ है वो भी फुल डोज़ लगी थी। तो उनमें जो इफ़ेक्टिवनेस देखी गई है वो है 60%, यानी 60% जो है मरीज़ जो हैं उनको वैक्सीन लगने के बाद कोरोना की इन्फेक्शन से उनको निजात मिली या उनको नहीं हुई। तो इन दोनों को जब उन्होंने कंबाइन किया, इन दोनों के डाटा को, तो उन्होंने ये बताया है कि ये मजमूई तौर पे 90% इफ़ेक्टिवनेस है इस वैक्सीन की। इसमें दोस्तों 131 वो लोग थे 20,000 में से जिनको कोविड की इन्फेक्शन हुई। ये 20,000 वो लोग हैं जो ट्रायल का हिस्सा थे, और इस ट्रायल में दोस्तों आपको पता है कि कुछ लोगों को लगी थी वैक्सीन और कुछ लोगों को लगी थी प्लेसिबो। तो इन 131 में से 30 वो लोग थे जिनको वैक्सीन लगी थी और उनको कोरोना की इन्फेक्शन हुई, लेकिन 101 वो लोग थे कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी, उनको डमी इंजेक्शन लगा था, या उनको प्लेसिबो लगा था, या उनको वो लगा था जिसको मेनिंजाइटिस की मैं वैक्सीन कह रहा हूं, तो और उनको हुआ था कोरोना की इन्फेक्शन। यानी उन लोगों की तादाद ज़्यादा थी कोरोना की इन्फेक्शन होने में, जो थे तो ट्रायल का हिस्सा, लेकिन उनको कोरोना की वैक्सीन यानी ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है वो नहीं लगी थी। लेकिन वो लोग जिनको ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन लगी है उनकी तादाद कम थी कि जिनको कोरोना हुआ। लेकिन जो खुशी की 2 बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो इस पूरे ट्रायल का हिस्सा बनने वाले तमाम लोग जिनको वैक्सीन लगी थी और उनको अगर कोरोना हुआ, ना तो उनको सीवियर कोरोना हुआ और ना ही उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। और इसके अलावा एक सवाल जिसका जवाब रहता था, क्योंकि लास्ट वैक्सीन में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 जवाबात ऐसे हैं जो अभी मॉडर्ना और फाइज़र की वैक्सीन से हमें नहीं मिले हैं।
एक तो ये है कि ये कितना अरसे तक इम्यूनिटी रहेगी, जिसका जवाब हमें मिलेगा जब वक्त गुजरता जाएगा। और दूसरा जवाब ये था कि क्या वो लोग जिनको एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होती है, या क्या ये लोग जिनको अगरचे कोरोना की वैक्सीन तो लगती है, अगर उनके अंदर वायरस जाता भी है तो क्या ये ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये दो सवालों के जवाब अभी रहते थे। तो इनमें से एक सवाल का जवाब दिया है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ने, और वो जवाब ये है कि वो तमाम लोग जिनको ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन लगी है तो उनके अंदर एसिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन या एक से दूसरे शख्स में जो ट्रांसमिशन है वो नहीं थी। ये बड़ा अहम, ये बहुत एक अहम फाइंडिंग है। पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑक्सफोर्ड के बारे में, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के बारे में बुनियादी सी मालूमात, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इसका क्या वो फ़र्क है बाकी वैक्सीन से। दोस्तों, जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, जैसे पहले भी मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुका हूँ, उसका नाम है ChAdOx1। CH से बनता है चिंपैंजी, एड से बनता है एडिनो वायरस, ऑक्स से बनता है ऑक्सफोर्ड, और 1 और आगे था nCoV-19 जो कि कोरोना वायरस का इब्तदाई नाम था जब ये वबा दुनिया में फैली है। यानी इस नाम से जाहिर होता है कि ये एक एडिनो वायरस है। एडिनो वायरसेस वो होते हैं जो फ्लू करते हैं, लेकिन इसकी खसूसियत ये थी कि ये चिंपैंजी में फ्लू करता है, इसलिए CH वहाँ से लिया गया। क्योंकि ऑक्सफोर्ड की जो यूनिवर्सिटी है उसका ये एक ट्रायल था, उसने ये इनिशिएट किया था, तो इसलिए ऑक्सफोर्ड का नाम भी है। इसमें होता ये है कि एक ऐसा एडिनो वायरस जो चिंपैंजी में फ्लू करता है उसको लिया जाता है, उसको जेनेटिकली इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है कि वो इंसानों के अंदर ग्रो नहीं कर सकता, इंसानों के अंदर वो एक्टिव नहीं हो सकता जाके, और इंसानों के अंदर वो फ्लू नहीं कर सकता। तो उसके अंदर फिर डाला जाता है जेनेटिक मटेरियल कोरोना वायरस का, और कोरोना वायरस के भी जेनेटिक मटेरियल का वो पोर्शन जो बनाता है स्पाइक प्रोटीन। और ये जो एडिनो वायरस है चिंपैंजी वाला, इसको इस्तेमाल किया जाता है एज ए वेक्टर। दोस्तों, वेक्टर क्या होता है? जैसे अगर मुझे आज एक मच्छर काटे जो फीमेल हो, और जो एनोफिलीज एक स्पीशीज़ होती है, एक टाइप होती है मच्छर की, और उसने मुझसे पहले काटा हो किसी मलेरिया के पेशेंट को, तो वो मलेरिया जो पैरासाइट है उसको उस मरीज़ से मेरे अंदर मुंतकिल कर देगा। तो उसको हम कहेंगे कि जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है वो एक वेक्टर के तौर पे काम कर रहा है। यानी वेक्टर एक मैसेंजर है, एक डाकिया है। तो इन्होंने जो एडिनो वायरस है चिंपैंजी का, उसको इस्तेमाल किया एज ए वेक्टर। उसने जेनेटिक मटेरियल का वो पोर्शन कोरोना वायरस का जो बनाता है स्पाइक प्रोटीन, उसको मुंतकिल किया हमारे अंदर। हमारे जो सेल्स हैं उन्होंने उस मैसेंजर RNA को रीड किया, हमारे राइबोसोम्स ने, उन्होंने बनाई फिर स्पाइक प्रोटीन, जिनका वो स्पाइक प्रोटीन किसकी थी? वो थी कोरोना वायरस की। उन स्पाइक प्रोटीन की मौजूदगी को जैसे ही सेंस किया, जैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम को पता चला कि ये तो स्पाइक प्रोटीन किसी बाहर के किसी चीज़ की है, तो उन्होंने उसके खिलाफ बनाई एंटीबॉडीज़, और वो एंटीबॉडीज़ रहीं हमारे जिस्म में, और साथ बनाए T सेल। तो जब भी फ्यूचर में कभी भी हमें कोरोना वायरस से सामना होगा तो ये एंटीबॉडीज़, ये T सेल्स और ये हमारा जो प्राइम हुआ इम्यून सिस्टम है, ये एक्शन में आ जाएगा और उस कोरोना वायरस को मारेगा। तो ये है पूरी साइंस इस वैक्सीन के पीछे। और इसमें फ़र्क क्या हैं? एक तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़ाहिर है कि जो मॉडर्ना और फाइज़र की वैक्सीन है उससे कम है, क्योंकि उनकी जो वैक्सीन्स थी, उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस थी वो थी 95% एवरेज में, वो भी 2 डोजेज़ में यूज़ होती हैं। लेकिन उसमें नुकसान ये था कि उसके लिए टेम्परेचर जो फाइज़र के लिए चाहिए वो चाहिए -70 डिग्री सेल्सियस का जो बनता है -94 फ़ारेनहाइट, और जो मॉडर्ना के लिए चाहिए वो चाहिए -20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर चाहिए, यानी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा दोस्तों और क्या फ़ायदा है? जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है वो है 3 पाउंड की, और जो फाइज़र की वैक्सीन है वो है 15 पाउंड की, और जो मॉडर्ना की वैक्सीन है वो है 25 पाउंड की। आजकल पाकिस्तान में 1 पाउंड जो है 215 रुपये का है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तकरीबन 300 की पड़ेगी हमें ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन, और इसी तरह सबसे ज़्यादा महंगी जो पड़ सकती है 5000 की वो मॉडर्ना की, और शायद 3200 के अराउंड की यानी 3200 की पड़ सकती है हमें फाइज़र की वैक्सीन। तो ये सस्ती है, इसको रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पे स्टोर किया जा सकता है, इसलिए पूरी दुनिया को ये है कि ये उनको मिल सकती है। सस्ती है, लंबा अरसा चलने के लिए है, और जल्दी भी बनाई जा सकती है। तो अभी तक जो बरतानिया है उसने 100 मिलियन जो डोजेज़ हैं वो तैयार की, प्लेज की हुई अपने मुल्क के लिए, बरतानिया के लिए, और इनमें से 4 लाख तो तैयार हैं, और बाकी जो हैं वो ज़ाहिर है कि वो दे आर रेडी टू मेक, मतलब वो बन जाएंगी किसी भी वक्त। और एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड का प्लान ये है कि 2021 में पूरी दुनिया को वो 3 अरब के करीब जो हैं ये वैक्सीन्स मुहैया करेंगे।
तो ये सस्ती है, ये रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पे रखी जा सकती है। इफ़ेक्टिवनेस इसकी अगर टोटल देखी जाए कि लो डोज़ पहले लगे और फिर महीने बाद हाई डोज़, तो ये 90% इसकी इफ़ेक्टिवनेस है। ट्रांसमिशन को ये रोकती है, तो काफ़ी ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। दोस्तों कोशिश करें कि आजकल जब पूरी दुनिया वैक्सीन का वेट कर रही है, तो आपने थोड़ा सा बचने की कोशिश करनी है उन तमाम रूमर से, उन तमाम अफवाहों से जो आपको ये बताने की कोशिश करेंगी कि वैक्सीन लगवाना नुकसानदेह हो सकता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि पाकिस्तान की आबादी 1950 में थी। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 1950 में दुनिया का 14वां बड़ा मुल्क था। 1970 में हम बन गए 10वां बड़ा मुल्क, 1985 में हम बन गए 8वां बड़ा मुल्क, और 2000 में हम बन गए 7वां बड़ा मुल्क, 2005 में हम बन गए 6ठा बड़ा मुल्क, और 2017 में हम बन गए 5वां आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क। यानी इस वक्त पाकिस्तान की जो आबादी है वो 22 करोड़ से ज़ायद है और हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क हैं। और आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान की जो 25% आबादी है वो शहरों में रहती है, और पाकिस्तान के अक्सर जो बच्चे हैं उनको जो हिफाजती टीके हैं और पोलियो के कतरे हैं वो पिलाए जाते हैं। अगर किसी ने हमारे खिलाफ साजिश करनी है और वैक्सीन को इस्तेमाल करना है, तो उसके पास कोरोना की वैक्सीन के अलावा भी बड़े ज़राए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो ये साजिशी बातें हैं इनसे आप बचें, क्योंकि वो की क्यों जाती हैं ताकि आपको डिस्करेज किया जा सके, आपको उस रेस से बाहर किया जा सके जो इस वक्त पूरी दुनिया में लगी हुई है अपनी सर्वाइवल के लिए। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह की मालूमात को खुद एनालाइज करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और आपको कोई अगर जहन में कोई सवाल आता है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई प्रॉब्लम भी होता है तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊं, लेकिन प्रॉब्लम वो जो ऑथेंटिक हो। दोस्तों अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।